ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के लोगों का एक गिरोह ऐसा भी है जो खास तौर पर श्वेत लड़कियों को शराब एवं मादक पदार्थों का सेवन कराते हुए उनके साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा है। चरमपंथ विरोधी संस्था थिंक टैंक ने अपनी हालिया जारी रिपोर्ट में इस बारे में खुलासा किया है। I am. Every town and city. Our politicians don't care. ये जो शब्द हैं इनको नोटिस कीजिए, रेप जिहाद। यानी कि हमने इंडिया में लव जिहाद सुना था, इंडिया में हमने लैंड जिहाद सुना था, एकदम से अब यहाँ पर रेप जिहाद आ चुका है लंदन के अंदर। Clear is that what we've seen is a practice whereby vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men who've worked in child abuse rings or networks. हमें पाकिस्तान को तो we have to be very cautious and careful. अगर हम इसी तरह जिस अंदाज से हम लगे हुए हैं ना, ठीक है जी, पंजाबी के अंदर होली होली, ठीक है, तो हम नहीं पहुंच सकते जहाँ पे जिस तरह हमारी आबादी का चैलेंज है। अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से, क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं। मैं तो कहते हूँ पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्टा हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया। असलियत में ब्रिटेन की जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां होती हैं उनको अटैक, उनको ग्रूम करते का मतलब ये होता है उनको अपने झांसे में लेते, उनको पटाते या यूं कहीं झांसे में लेते, बहकाते और सब चीजें करके उनका रेप करते। रेप करने के बाद इवन प्रेग्नेंट करते और कई बार तो ऐसा हो चुका है कि एक बंदा उसे इस्तेमाल करते और उसके बाद दूसरा बंदे को उसे गिफ्ट कर देते। यानी 12-13 साल की लड़की को दूसरे बंदे को गिफ्ट कर दिया, फिर दूसरा बंदा उसे इस्तेमाल करता, फिर तीसरी को गिफ्ट कर दिया, तीसरे को इस्तेमाल करता, फिर चौथी को गिफ्ट कर दिया और ऐसे ऐसे करके लड़कियों को प्रेग्नेंट करना और कई बार उन्हें मारना। एक एग्जाम्पल तो ऐसा निकला जिसके अंदर एक लड़की को उसके मांस को उसके मां बाप को ही खिला दिया गया। इस तरीके की ब्रुटैलिटी की गई और इसमें लगभग सभी 100% मुसलमान निकले और मुसलमान भी पूरी दुनिया के नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान निकले। यहां हो सकता है एक फोटो आप ऑड देख रहे हो, लेकिन ये असलियत में वो फोटो है जो इसने इस बंदे ने अपने आप को छिपाने के लिए की। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये बंदा भी पाकिस्तानी मुस्लिम है। अब इसे आप दूसरे फॉर्म में देखें। यहां आपको जो मैंने तीसरी वीडियो दिखाई थी, अब प्रॉब्लम यहां पर यही है कि भाई ये लोग असलियत में कैसे पकड़े जा रहे, मतलब ये मामला क्या है। 12-13 साल की लड़की को ग्रूम, तो देखिए पाकिस्तानी मुस्लिम लोग हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं। हाल यहां तक बुरा है कि लंदन का जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ब्रिटेन का, वो भी बच्चों को ग्रूम करता हुआ पकड़ा गया। बच्चों को फंसा कर उनके साथ करते हुए उसके ऊपर भी एलिगेशन लगे थे। नाम मैं इस टाइम पर मैं लिखना भूल गया, लेकिन आपको बताते हुए ये चीज जो है दिमाग में एक बात आई कि हाँ ऐसा कुछ था। अब सवाल देखिए, ये लोग कौन हैं? क्या इससे पहले कोई भी यहां पर वो रिफ्यूजी नहीं होता था? तो आंसर है भाई, पहले भी बाहर के बहुत सारे लोग जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही अगर आप देखेंगे 2011-12 के बाद, और जब से इसका दूसरा फॉर्मेट उठाकर देखें, जब से आप यहां पर देखोगे कि 11-12 के बाद जब नेक्स्ट लेवल होगा, वो नेक्स्ट लेवल होता है क्या नाम है, ISIS के जिहादियों के बाद एकदम से रेडिकल माइंडसेट वाले जितने भी ये लोग थे, ये एकदम से
ये एकदम से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ने लगे, बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे। अब जब ये लोग एकदम से और बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे, अब ये जो बंदा है, ये जो लोग हैं, ये लोग असलियत में टारगेट करते हैं वाइट गर्ल्स को। हालांकि ये ग्रूमिंग का काम जो है ये सबसे पहले पाकिस्तानियों ने शुरू किया था हिंदू सिख लड़कियों के ऊपर, जो हिंदू लड़कियां होती थी, सिख लड़कियां होती थी, ताकि उनको टारगेट करके उनको अपने झांसे में फंसा के उनको कन्वर्ट करवा के कुछ भी आगे बढ़ा जा सके। लेकिन बाद में जब हिंदू और सिख, भाई हिंदुओं और सिखों में फैमिली इंस्टीट्यूशन एक स्ट्रांग पोजीशन में होने की वजह से इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम महसूस होती थी और फिर इन लोगों ने टारगेट करना शुरू किया, जो कि बहुत इजी टारगेट थी, ब्रिटिश गर्ल्स, ब्रिटेन की लड़कियों को। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ब्रिटेन की लड़कियों को टारगेट करना शुरू किया जो 12-12, 13-13 साल की होती हैं, अभी बिल्कुल जवानी को छोड़ो, अभी टीनेजर होती है, उनको ग्रूम करना शुरू किया। अब प्रॉब्लम यहां से क्या आई कि भाई अब आप कहोगे कि सरकार इन इमिग्रेंट्स को रोक क्यों नहीं देती, तो भाई सीधी सी बात यह है, यहां पर सरकार इन इमिग्रेंट्स को रोकने की कोशिश करने के लिए ब्रिटेन ने तो इस हद तक कदम उठाया कि इसने कहा कि हम आपके, मतलब ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का पहले हिस्सा होता था, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को साफ कह दिया कि हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है, हम चले। अब ब्रिटेन सोचकर देखिए, प्रॉब्लम यहां पर यही है कि ब्रिटेन जैसे ही यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, उम्मीद तो यह थी कि यूरोपियन यूनियन के से अलग होने के बाद इसे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह थी बेनिफिट नहीं मिला। और कहीं ना कहीं पहले जो लोग अंदर घुसकर, मतलब इनके टनल्स वगैरह से आते थे, अब इस तरीके की नावों में भर भर के आ रहे होते हैं। नीचे आप लोगों को इसमें साफ दिखाई दे रहा होगा, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर स्टैंड्स गार्ड एट डंजन्स ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड ऑन जून 15, 2022 एज माइग्रेंट्स डिसएम्बार्क फ्रॉम अ लाइफ बोट। कैन यू इमेजिन, जो माइग्रेंट्स आए, ये पुलिस वाला उनको रोक नहीं रहा, उनको कुछ नहीं कर रहा, बल्कि ये पुलिस वाला उनको सही तरीके से उतार रहा है। हालात तो यहां तक हैं कि ये पुलिस वाले या वहां की सरकारें जो हैं, इन लोगों को लगातार अपने देश में, भाई जब ये आ जाते हैं तो इनके कानून, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके कानून ह्यूमैनिटी के नाम पर इस तरीके से बने हुए होते हैं कि अगर कोई भी इनके देश में आ गया है तो उस नए बंदे के साथ ह्यूमैनिटेरियन तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इंसानी तौर पर उनके साथ भरोसा, मतलब बात की जाएगी, उसको हैंडल किया जाएगा और जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। आरिफ अजाकिया से लेकर बहुत सारे लोग जो इस मामले में वीडियो बना रहे, मतलब इस मामले में कई बार शिकायत कर रहे होते हैं कि भाई मेरे बेटे के दांत में दर्द था, अब उसे 6 महीने बाद का मिला है, क्योंकि बीच वाले सारे के सारे नाम जो हैं वो ये जितने भी रिफ्यूजीज हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन सबको जो है अपॉइंटमेंट दे रखी है और हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस टाइम पर क्राइसिस से गुजर रहा है। कैन यू इमेजिन, जब ये मामला